बच्चों, आपका संस्कृत क्लास में स्वागत है। आज हम कल्पतरुः इस विषय में अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है कल्पतरुः। कल्पतरुः का अर्थ होता है मन माना मुँह मांगा वरदान देने वाला वृक्ष। ऐसा पेड़ जो हम चाहें वो हमें वरदान दे। इसकी चर्चा पुराणों में आती है। वर्तमान समय में पृथ्वी मंडल पर यह दिखाई नहीं देता। वेताल पंचविंशति नामक ग्रंथ से यह कथा ली गई है। इसमें यह बताया गया है कि जीमूत वाहन नाम का एक राजा होता है। वह राजा अपने घर के ही उपवन में, उसके यहाँ एक कल्प वृक्ष है। उस कल्प वृक्ष से उसके पूर्वज सांसारिक सुख सुविधाओं को मांगते हैं, सांसारिक सुख संपत्ति मांगते हैं, किंतु वह अपने पूर्वजों की बताए हुए इस मार्ग पर न चल करके उस कल्प वृक्ष से संसार के प्राणियों के लिए वह परोपकार के लिए हम कैसे सुखी हो सकते हैं, समृद्ध हो सकते हैं, हमारी अल्पता, दरिद्रता, क्षुद्रता हमेशा हमेशा के लिए कैसे समाप्त हो सकती है, ये बात प्रस्तुत पाठ में समझाई गई है। तो कल्पतरु का मतलब होता है मुंह मांगा वरदान देने वाला वृक्ष, मुंह मांगा वरदान देने वाला पेड़, उसको बोलते हैं कल्प वृक्ष। तो बच्चों, आपका स्वागत है। आपको यदि ये चैप्टर पसंद आता है, ये वीडियो पसंद आता है, तो आप इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और आपको कोई डाउट हो तो बेटा इस पर कमेंट कर सकते हैं। आइए पाठ में प्रवेश करते हैं। हाँ, कल्पतरुः चतुर्थ पाठ। तो कल्पतरु के विषय में आपने सुन ही लिया है। अस्ति हिमवान नाम सर्वरत्न भूमि नगेंद्र। अस्ति माने है हिमवान, हिमालय नाम का सर्वरत्न भूमि, सभी रत्नों की भूमि, नगेंद्र पर्वतों का राजा, सभी रत्नों की भूमि, पर्वतों का राजा हिमालय है। इसका अर्थ यह हुआ वर्तमान समीपे वर्तमान वदवा, अर्थात ये अस्ति जो वस्तु है उसके लिए अस्ति शब्द का प्रयोग किया जाता है। आप पुस्तकों में पढ़ोगे तो इसका अर्थ ये मिलेगा कि सर्वरत्नों की भूमि हिमालय नाम का पर्वत श्रेष्ठ था, किंतु जो वस्तु अभी है उसके लिए अस्ति शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसलिए अस्ति हिमवान नाम का अर्थात हिमालय नाम का सभी रत्नों की भूमि, पर्वतों में श्रेष्ठ हिमालय है। तस्य सानोः, तस्य कस्य, हिमालयस्य, उस हिमालय की, सानोः माने चोटी पर, शिखर पर, ऊपरी ऊपर, विभाति कंचनपुरम नाम नगरम। विभाति माने सुशोभित होता है, कंचनपुरम नाम नगरम, कंचनपुर नाम का नगर हिमालय के शिखर पर सुशोभित होता है। तत्र वहाँ उस नगर में, कंचनपुर नामक नगर में, जीमूत केतु इति श्रीमान, जीमूत केतु इस नाम से प्रसिद्ध श्रीमान विद्याधरपति ही वसति स्म। विद्याधराणाम पति ही, विद्याधरपति ही, एक पर्वतीय जाति है विद्याधर। विद्याधर है, किन्नर है, गंधर्व हैं, ये सभी पर्वत जातियां हैं। यहाँ यह बताया गया है विद्याधरपति ही, विद्याधरों का वो जो स्वामी, जो मालिक राजा है, वो जीमूत केतु इस नाम का उस पर्वत पर वहाँ रहता था, वसति स्म, वहाँ रहता था। तस्य गृहोद्याने, उसके गृहोद्याने, गृहस्य उद्याने, षष्ठी तत्पुरुष समास है। और बच्चों यहाँ गुण संधि हो रही है गृहोद्याने, जैसे ये आपको यहाँ दिखाई दे रहा है गृहोद्याने, गृहस्य उद्यान, उसके घर के उद्यान में। देखो बच्चों, जो फल प्रधान होता है उसको उद्यान अर्थात बगीचा बोलते हैं,
और जो पुष्प प्रधान होता है उसको उपवन बोलते हैं। तो जो फल प्रधान, जहाँ फलदार वृक्ष हों उसको उद्यान बोलते हैं। तो उसके घर के बगीचा में कुलक्रमागतः, कुल क्रमाद आगतः माने वंश परंपरा से आया हुआ, कल्पतरु, कल्पतरु स्थितः, कल्पतरु नाम का एक वृक्ष खड़ा था। स राजा जीमूत केतु तम कल्पतरुम आराध्य, सह राजा अर्थात वह जीमूत केतु राजा, तम कल्पतरुम उस कल्पतरु को आराध्य आराधना करके, उसकी सेवा करके, तत्प्रसादात उसके प्रसादस्तु प्रसन्नता, उसको प्रसन्न करके अर्थात उसकी कृपा से, च माने और, बोधिसत्वांश संभवम जीमूत वाहनम नाम पुत्रम प्राप्नोत। बोधिसत्वांश संभवम, बोधिसत्वांश माने एक गुणवान बलवान, जीमूत वाहनम नाम, जीमूत वाहन नाम का पुत्रम प्राप्नोत पुत्र को रत्न को प्राप्त किया। सह जीमूत वाहन, वह जीमूत वाहन महान दानवीर, बहुत बड़ा दानवीर, सर्वभूतानुकंपी च अभवत, वह सभी भूत प्राणियों के ऊपर दया करने वाला हुआ। तस्य गुणैहि प्रसन्नः, उसके गुणों से प्रसन्न होकर, स्वसचिवैश्च प्रेरितः राजा कालेन, स्वसचिवैहि अपने सचिव माने मंत्रियों से प्रेरित होकर के राजा, वह राजा जीमूत केतु कालेन संप्राप्त यौवनम, समय से जो युवावस्था को प्राप्त हो रहा है, ऐसे तम यौवराज्य अभिषिक्तवान, जो समय से युवावस्था में जिसने प्रवेश किया है, ऐसे अपने पुत्र को यौवराज्य, युवराजस्य भावः यौवराज्यम तस्मिन् यौवराज्ये, ऐसे युवराज के पद पर अभिषिक्तवान, अभिषेक किया। हमारी भारतीय परंपरा में जब कोई राजा बनता है या गद्दी पर बैठता है तो उसका अभिषेक अर्थात स्नान कराया जाता है, उस स्नान को अभिषेक बोलते हैं। तो जब वह युवराज के पद पर यानी होने वाला राजा, उसको युवराज बोलते हैं। कदाचित कभी, हितैषिणः पितृमंत्रिणः यौवराज्ये स्थितं तम जीमूतवाहनम उक्तवन्तः। कदाचित माने कभी, हितैषिणः पितृमंत्रिणः, हितैषी जो पिताजी के मंत्री थे, जो सचिव थे, उन्होंने यौवराज्ये स्थितम तम, युवराज के पद पर स्थित जो जीमूत वाहन है, उस जीमूत वाहनम उक्तवन्तः, उस जीमूत वाहन को कहा, उक्तवन्तः कथितवन्तः ऐसा कहा। युवराज, हे युवराज, हे होने वाले राजा, यो अयम सर्वकामदः कल्पतरुः तवोद्याने तिष्ठति, यो अयम, यो माने जो, अयम माने यह, यहाँ संधि हो रही है, यो अयम जो यह, सर्वकामदः, सर्वकामम ददातीति सर्वकामदः, मनुष्य की सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला, कल्पतरुः, ये जो कल्प पादप है, कल्पतरु है, तवोद्याने, तब उद्याने, यहाँ गुणसंधि हो रही है, तुम्हारे उद्यान में, तुम्हारे घर के जो बगीचा है उसमें, तिष्ठति खड़ा है, स माने वह वृक्ष, तब सदा पूज्य, वह वृक्ष तुम्हारे द्वारा सदा पूज्य है, अर्थात तुम्हें उसकी हमेशा पूजा करनी चाहिए। अस्मिन अनुकूले स्थिते, इस वृक्ष की अनुकूलता से, अर्थात इस वृक्ष के अनुकूल रहने पर, प्रसन्न होने पर, सती होने पर, शक्रोपि देवराज इंद्रोपि, देवताओं का राजा इंद्र भी, अस्मान माने हम लोगों को, बाधितुम न शक्नुयात, अर्थात देवराज इंद्र भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। ये बात यहाँ तक बताई कि बेटा तुम होने वाले राजा हो, तुम्हारे घर के उद्यान में यह जो कल्प वृक्ष है,
तुम्हारे द्वारा इसको हमेशा पूजित होना चाहिए, पूजा करनी चाहिए, क्योंकि इसके प्रसन्न होने पर देवताओं का राजा शक्र, जो देवताओं का राजा है, वह देवताओं का राजा भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये बात बताई। एतत् आकर्ण्य, एतत् माने इस प्रकार, आकर्ण्य माने सुन करके, जीमूत वाहन अचिंतयत, वह जीमूत वाहन ने विचार किया, उसने सोचा, अहो ईदृशम अमरपादपम प्राप्यापि पूर्वैः पुरुषैः अस्माकं तादृशं फलं किमपि न प्राप्तम। अहो इति आश्चर्यम, बड़े आश्चर्य की बात है। ईदृशम अमरपादपम, ऐसे अमर वृक्ष को, ऐसे कल्प वृक्ष को, प्राप्यापि प्राप्त करके भी, पूर्वैः पुरुषैः अस्माकं, जो हमारे पूर्व में होने वाले पूर्वज हैं, पूर्वस्मात् जातः पूर्वजः, जो पहले हो चुके हैं हमारे बुजुर्ग, हमारे पूर्वज, तादृशम फलम किमपि न प्राप्तम, अर्थात उससे, इस अमर पादप से कुछ अमरत्व रूपी वैसा फल प्राप्त नहीं किया, अर्थात जो वस्तु लेनी चाहिए, ग्रहण करनी चाहिए, वो वस्तु नहीं ली। किंतु केवलम कैश्चिदेव कृपणैः कश्चिदपि अर्थ अर्थितः, किंतु केवलम कुछ लोगों ने, कैश्चिदेव कृपणैः कुछ कंजूसों ने, कश्चिदपि कुछ थोड़ा सा, अर्थ अर्थितः केवल धन ही प्राप्त किया है। ये कल्प वृक्ष और भी कुछ बहुत दे सकता था, किंतु इससे और कुछ न मांग करके केवल धन अर्थात अर्थ ही प्राप्त किया। तद अहम, इसलिए मैं, अस्मात् कल्पतरोः, इस कल्प वृक्ष से, अभीष्टम साधयामि, अभीष्टम इच्छितम, जो मुझे अच्छा लगता है, जो मेरा अभीष्ट है, मनवांछित है, साधयामि करोमि, इसलिए मुझे जो अच्छा लगेगा मैं वह कार्य पूर्ण करूंगा। इति, ऐसा सोच करके, एवं आलोच्य, ऐसा विचार करके, सह माने वह जीमूत वाहन, पितुः अंतिकम आगच्छत, वह पिता के पास में, पितुः अंतिकम, पितुः पिता के, अंतिकम पार्श्वे आगच्छत, वह पिताजी के पास में आया। आगत्य च, और आकर के, सुखम आसीनम पितरम, सुख से बैठे हुए पिताजी से, पितरम एकांते न्यवेदयत, सुख से बैठे हुए पिताजी से एकांत में कुछ निवेदन किया। तात, देखिए संस्कृत साहित्य में यह जो तात है, अपने गुरुजनों के लिए, बड़ों के लिए, पूज्यों के लिए इस तात शब्द का प्रयोग किया जाता है, ऐसी भारतीय परंपरा है। तात त्वं तु जानासि एव, पिताजी आप तो जानते ही हैं, यदस्मिन, कि अस्मिन संसार सागरे, इस संसार सागर में, आशरीरम इदम सर्वम, शरीर से लेकर यह सब कुछ, धनम धन, बीचिवत चंचलम, ये सब तरंगों की तरह से चंचल है, चलायमान है। जैसे सागर में जो तरंग उठती हैं, वो थोड़ी दूर जाकर के लुप्त हो जाती हैं, पुनः उठती हैं, फिर लुप्त हो जाती हैं, स्थायी चिरस्थायी नहीं रहती। ऐसे ही संसार में जो भी कुछ मिलता है वह बहुत थोड़ी देर के लिए मिलता है, फिर बाद में चला जाता है, इसीलिए इसको संसार बोलते हैं। संसार का अर्थ ही होता है संसरतीति संसारा, अर्थात ये थोड़ी देर चलता रहता है, जो संसरणशील है, जो चलायमान है, जो गतिशील है, उसको संसार बोलते हैं। तो पिताजी, यद अस्मिन संसारे, संसार में, आशरीरम, शरीर से लेकर, क्योंकि यह शरीर भी एक दिन चला जाएगा, एक दिन छूट जाएगा, इदम सर्वम, और जो भी कुछ हमें दिखाई या सुनाई देता है, या जो धन है, वीचिवत, लहरों की तरह, तरंगों की तरह, चंचलम, चंचल है, चपल है, चलने वाला है। एकः परोपकार एव, हाँ एक वस्तु है, वह परोपकार, परेशान उपकारः परोपकारः, दूसरों की भलाई को परोपकार कहते हैं। एकः परोपकारः एव, परोपकार ही एक, अस्मिन संसारे, इस संसार में, अनश्वरः, नश्वर कहते हैं
नष्ट को, विनाशशील को, और अनश्वर का अर्थ होता है जो कभी न विनाशशील नहीं, अविनाशी है। अर्थात इस संसार में परोपकार ही एक अविनाशी है। यो माने जो युगांत पर्यंतम यशः प्रसूते, युग बहुत लंबे समय तक, युगों तक, यशः माने जो व्यक्ति का यश है, प्रशंसा है, प्रसूते माने जन्म देता है। जो व्यक्ति परोपकारी होता है, दूसरों की भलाई करता है, संसार में केवल उसका यश ही जीवित होता है। आज बड़े बड़े जो दानवीर हैं, कर्मवीर हैं, ऐसे अनेक राजा महाराजा हुए जिन्होंने समाज के लिए अपना जीवन जिया, आज उनका यश है तो वो आज हमारे मध्य में हैं, भले ही वो शरीर से नहीं है। कीर्ति यस्य सजीवति, संस्कृत साहित्य में कहते हैं जिसकी कीर्ति है वही जीवित है। वास्तव में जो अपने लिए जीता है तो वो कुछ नहीं जिया, जो समाज के लिए जीते हैं वो लोग अमर हो जाया करते हैं। इसीलिए वो कहता है कि ये शरीर इदम सर्वम, ये धन संपत्ति दौलत ये तो पानी की तरह से चंचल है, बह जाएगा। एक परोपकार ही ऐसा है जो इस संसार में जो अविनाशी रहेगा और एक युगांत पर्यंतम, एक बहुत लंबे समय तक, युगों तक, यशः प्रसूते, जो यश को जन्म देता है, व्यक्ति का यश बना रहता है। तद अस्माभिः, वह ईदृशः कल्पतरु किमर्थम रक्षते, जो वह हम लोगों के द्वारा जो ऐसा कल्पतरु है वो किस लिए रक्षा हम करते हैं। हमारे पास में ऐसे ही मनोवांछित सिद्धि देने वाला, जो हम चाहें ऐसा देने वाला ये कल्प वृक्ष है, इसकी रक्षा हम किस लिए करते हैं, क्या कारण है। यैश्च पूर्वैरयं मम मम इति आग्रहेण रक्षितः ते इदानीं कुत्र गताः। यैश्च पूर्वैः रयम, जो हमारे पूर्वज हुए हैं उन्होंने अयम माने यह वृक्ष को, मम मम इति आग्रहेण, यह मेरा है, यह मेरा है, ऐसा आग्रह करते हुए इस वृक्ष की रक्षिता माने रक्षा की। ते माने वो हमारे पूर्वज, वे इदानीम इस समय कुत्र गताः, वो कहाँ चले गए, अर्थात जो जहाँ से आए थे वो वहाँ चले गए। कहने का आशय यह है कि इस वृक्ष की हमारे पूर्वज ये मेरा है, यह मेरा है ऐसे कह कर के रक्षा तो करते रहे, पर इससे जो लाभ लेना चाहिए था वह लाभ नहीं लिया और वो आज यहाँ हमारे बीच में नहीं है। तेसाम कस्यायम, तेसाम केशाम, तेसाम जनानाम पूर्वजानाम, उन पूर्वजों का, कस्य अयम, फिर ये कैसे है, ये वृक्ष उनका कैसे है। अस्य वा केते, अच्छा इस अश्य अर्थात इस पेड़ के भी अब वो कहाँ हैं, क्या लगते हैं। तस्मात् परोपकारैक फल सिद्धये, तस्मात् माने इसलिए, परोपकार एक, यहाँ वृद्धि संधि हो गई, परोपकारैक फल सिद्धये, केवल एक परोपकार की फल सिद्धि के लिए, अर्थात एकमात्र परोपकार के लिए ही, त्वदाज्ञया आपकी आज्ञा से, इमं कल्पपादम इस कल्प वृक्ष को, आराधयामि मैं इसकी आराधना करता हूँ, इसकी पूजा करता हूँ। जीमूतवाहन ने अपने पिताजी से ये बात कही कि जो हमारे पूर्वज ऐसे सुंदर कल्प वृक्ष की यह मेरा है, यह मेरा है ऐसा मान करके इसकी रक्षा तो करते रहे, पर इससे जितना लाभ लेना चाहिए उतना लाभ नहीं ले पाए। आज हम लोगों के बीच में हमारे पूर्वज नहीं हैं, पर उनका इस पेड़ से क्या संबंध है। उनके जाने के बाद में पेड़ तो यहीं रह गया और न पेड़ के लिए वो कुछ लगते हैं। इसलिए आपकी यदि आज्ञा हो तो मैं इस संसार के लिए, परोपकार के लिए इस पेड़ की आराधना करूं, इस वृक्ष की आराधना करूं। ये अपने पिताजी से उसने पूछा। अथ माने इसके पश्चात, ओम और अथ ये संस्कृत साहित्य में आते हैं। ओम वेद के मंत्रों में पहले लगाया जाता है। ओंकारश्चात् शब्दश्च द्वावितौ ब्रह्मणः पुरा कंठम भित्वा विनर्यातौ तस्मान् मांगलिकौ उभौ। वैदिक मंत्रों में पहले ओम लगाने की हमारी आर्ष परंपरा है, ऋषि परंपरा है, और कथा साहित्य में पहले अथ लगाया जाता है। इसका अर्थ है इसके पश्चात, इसके बाद। अथ पित्रा पिताजी के द्वारा, तथा
ऐसा ही हो इति अभ्यनुज्ञातः, ऐसी आज्ञा प्राप्त करके सह माने वह जीमूत वाहन, वह जीमूत वाहन कल्पतरुं उपगम्य, उस कल्पतरु के पास में जाकर उवाच माने बोला। यह भूतकाल की क्रिया है बच्चों। उपगम्य उवाच कल्पतरुं, कल्पतरु के पास में जाकर के बोला, देव हे भगवन, त्वया अस्मत्पूर्वेषाम् अभीष्टाः कामाः पूरिता, आपके द्वारा हमारे पूर्वजों की अभीष्टाः कामाः पूरिताः, जो उन्होंने चाहा उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण किया। तन ममैकम, तन मम एकम, यहाँ भी वृद्धि संधि हो रही है बच्चों। तन ममैकम, तत् मम ऐकम, यहाँ तन तत् का तकार का मकार नकार बन जाता है, ये संधि का नियम है। तन मम ऐकम, तो वह मेरी भी एक कामम पूरय, आप मेरी भी एक कामना की इच्छा की पूर्ति करें। यथा जैसे पृथ्वीम अदरिद्राम पश्यामि, मैं इस पृथ्वी पर किसी को दुखी या दरिद्र, दरिद्रा दुर्गतौ, पाणिनीय व्याकरण में दरिद्रा का अर्थ दुर्गति से लिया गया है। तो पृथ्वीम अदरिद्राम, पृथ्वी को दरिद्रों से दुखियों से रहित, पश्यामि माने देखता हूँ, देखना चाहता हूँ। तथा करो तु देव, हे भगवान आप ऐसा कुछ करें कि जैसे इस पृथ्वी में से सब दीन दुखी, दीनहीन, मलिन, गरीब सब दूर हो जाएं। इति एवं वादिनी जीमूत वाहने, जीमूत वाहन के एवं वादिनी ऐसा कहने पर त्यक्तस्त्वया, अब वह कल्पपादप बोल रहा है, कल्प वृक्ष, त्यक्तस्त्वया एषो हम यातोस्मि, तुम्हारे द्वारा त्यागा गया यह अहम यातोस्मि, मैं जाता हूँ। इति वाक तस्मात् तरोह उद्भूत, इति वाक माने इस प्रकार की आवाज, इस प्रकार की वाणी, तस्मात् तरोह उस वृक्ष से, उद्भूत निकली, पैदा हुई, उस वृक्ष से यह आवाज आई। क्षणेन च स कल्पतरु, क्षण भर के पश्चात वह कल्पतरु, थोड़ी देर के बाद वह कल्पतरु दिवम समुत्पत्य, दिवम आकाश में जाकर के, समुत्पत्य माने प्रकट होकर के, भुवि पृथ्वी में, तथा माने ठीक उसी प्रकार से, वसूनी माने रत्नानी, अनेक प्रकार के दिव्य सुंदर रत्न, हीरा पन्ना जवाहरात इत्यादि, अवर्षयत उनकी वर्षा की। यथा जिससे न कोपी दुर्गतः आसीत, जिससे कोई दीन दुखी हीन मलिन न आसीत, न था। संसार में पृथ्वी पर सब सुखी हो गए, सब धनवान हो गए। ततस्तस्य, ततः इसके बाद, तस्य जीमूत वाहनस्य, उस जीमूत वाहन के, सर्वजीवानुकंपया सभी जीवों के ऊपर अनुकंपया दया का भाव रखने की, करुणा का भाव रखने से, सबके ऊपर अनुकंपया कृपा करने से, सर्वत्र यशः प्रथितम, सर्वत्र अर्थात यत्र तत्र सर्वत्र, जहाँ तहाँ पृथ्वी मंडल पर यशः प्रथितम, यश का विस्तार हो गया, एकमात्र उसकी जय जयकार होने लगी। इस कथा का यही आशय है कि जो व्यक्ति परोपकार करते हैं, दूसरों की भलाई करते हैं, सच्चे अर्थ में वही जीवित रहते हैं। जिन्होंने अपने लिए कुछ किया है, अपने परिवार के लिए कुछ किया है, ये भी अच्छी बात है, पर उनका यश नहीं रहता। समाज और राष्ट्र उन्हीं का ऋण मानता है, उन्हीं का ऋणी होता है जो राष्ट्र के लिए या समाज के लिए कुछ करते हैं। बच्चों, आज के इस लेसन में इतना ही। आपको यदि ये पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब अवश्य करें, इसको शेयर अवश्य करें, और जो आपके कुछ डाउट हों, कुछ शंका हो तो आप अवश्य कमेंट करें। नमस्ते बच्चों।